नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं हम, और इस वक्त हम हैं, गांव का नाम है पाली। ये मधुबनी में पड़ता है। आप बसैठ चौक की तरफ से जब हारलाखी बेनीपट्टी की तरफ बढ़ते हैं तो ये बीच में गांव पड़ता है। हमारी नज़र रुकी क्योंकि यहाँ पे भांग पीसी जा रही है, भांग की गोलियाँ, तो हम रुक गए थोड़ी बातचीत के लिए। बेनीपट्टी का जो विधानसभा क्षेत्र है, पिछली बार यहाँ से कांग्रेस की उम्मीदवार भावना झा, मैथिल ब्राह्मणों के गढ़ का गढ़ है, उसका इलाका है, भावना झा को जीत मिली थी। इस बार फिर भावना झा मैदान में है और उनके सामने बीजेपी ने उतारा है विनोद कुमार झा को, विनोद नारायण झा को। तो भांग की गोलियों से शुरू करते हैं। इन जनाब से बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि कितना कमाते हैं, बता रहे थे कभी कभी तो 800-900 रुपया दिन में कमा लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भगवान जी। भगवान जी, ये एक गोली कितना का है? 5 रुपये का। एक गोली 5 रुपया का है। कितना पीसते हैं दिन भर में? कितना पीसते हैं? जितना खपत हो। जितना, फिर भी एक अंदाज़ा होता है कि 40 को 50 को गोली खत्म होता है। 40-50 एक दिन में ख़त्म हो जाता है। 5 रुपया 5 रुपया वाला तो आप तो बता रहे थे कभी कभी 400-500 होता सब है। रंग होता है ना, कोई फिक्स नहीं है ना, सब दिन सब रंग होता है। कभी 200 भी हुआ, कभी 400 भी हुआ, कभी 150 हुआ, कभी 100 रुपया हुआ, लिमिट है। तो ये मिक्सर ग्राइंडर से इसमें आप बता रहे थे स्वाद नहीं आता है, इसी से आता है। मिक्सर नहीं है ना, विकलांग आदमी है, कहाँ चलाएंगे। आप एक किस्सा सुना रहे थे, क्या किस्सा सुना रहे थे? किसी ने आपसे पूछा भांग के बारे में, आपने क्या बताया भांग के बारे में? उसने क्या कहा, क्या था वो किस्सा? हम तो बोले उसको तो भाई भांग खाने से खाना ज़्यादा खिलाता है। शुरू से बताइए। हम गए थे बरौनी थर्मल पावर, वहाँ हमारे पिताजी नौकरी करते थे, वहाँ हम रह रहे थे। वहाँ हमारा भाई बोला जो आज शादी पार्टी है तो कुछ ऐसा होना चाहिए, तो हम बोला कि थोड़ा सा भांग खिला दो, भांग खाएंगे तो शादी पार्टी में खूब खाएंगे। एक बाहर के लोग थे, वो बोले हमको कि भांग क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है खाने से। हम बोले कि देखिए भांग खाने से ज़्यादा खाना खिलाता है, पाचन क्रिया बढ़िया रहता है और ज़्यादा खाना खिलाता है। उनको खिलाए, वो सुबह में हमको जवाब दिए, अरे भाई इसीलिए तो बिहार कंगाल है, क्योंकि 5 रुपया का भांग खाता है और 500 का जो है सो खाना खा जाता है, इसीलिए बिहार अब नहीं खाएंगे। कान पकड़ लिया वो आदमी। तो ये आप लोग पाचन क्रिया ठीक होने के लिए खाते हैं कि नशे के लिए खाते हैं? दोनों काम दोनों काम करता है। ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद है भांग? एक पत्ती है ना अपना, जो भांग का जो बाबा जो खाते थे ना, वो आयुर्वेद है। कौन बाबा? भोलेनाथ, शंकर भगवान। तो अभी तो पूजा पाठ चल रही है ना, तो इसके लिए हम लोग खाते हैं। जो थोड़ा थोड़ा खाने का है सब खा लो जब तक पूजा है। वो डेली कोई नहीं खाते हैं, जो आता है तो अभी पूजा पाठ में खाते हैं। डेली भी खाता है ऐसा बात नहीं है, रेगुलर भी खाता है ऐसा नहीं है। नहीं तो खाता है तो दुकान कैसे डेली चलता है? सब रंग का आदमी आता है ना खाने के लिए, ऐसी बात आप नहीं। खाते हैं खाली दुर्गा पूजा में? हाँ, जब पावन कोई पर्व हुआ तो खाते हैं बस। अच्छा, ये आपके लिए आयुर्वेद है? आयुर्वेद है। ये तो मतलब पत्ती है ना, घास का है ना, ये तो कोई भी आपको कोई खराबी करेगा नहीं। ये दारू जो है वो खराबी कर सकता है, लेकिन हरा सब्जी है। हरा सब्जी है ये? नशा कहाँ से आता है? नशा है तो ये तो हमको भी मालूम नहीं है, नशा का चीज़ है, लेकिन वैसा नशा नहीं है। कोई बुरा नज़र नहीं है इसमें, किसी से झगड़ा नहीं कर सकते, आराम से किसी से बात कर सकते हैं। अच्छा, दारू, कोई शराब, ये सब जो पीते हैं ना, उसमें झगड़ा करते हैं। हम उसको होता है कि मैं ही हूँ, लेकिन इसमें क्या है, सब भगवान का नाम लेते रहो। अच्छा, ये सात्विक चीज़ है। हाँ, आप कीर्तन जाते हो कहीं करने के लिए तो आप खा लो, इसी धुन में रहेंगे आप, किसी से गलत काम नहीं। थोड़ा और देना भाई। थोड़ा और दे। इसमें ये 5 रुपया का गोली है कि आधा टूट के है? आधा टूट के है ना। तो ये आपका डेली का डोज है? डेली का डोज है। अभी तो कह रहे थे खाली पर्व त्योहार, ये दशहरा है ना, जब तक दशहरा है तब तक। कितना उम्र से भांग खा रहे हैं? हम लोग तो बम्बई में रहते हैं, यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं बम्बई में? ड्राइवर हूँ। ड्राइवर। अभी गांव पे आए हुए हैं? मार्च में आया हूँ, लॉकडाउन में। 9 महीना से बैठा हूँ, कुछ नहीं, खाली भांग शाम के आता हूँ, खा के चले जाता हूँ।
क्या काम काज हो रहा है अभी इस वक्त? कुछ भी काम नहीं, बस बैठा हूँ। यहाँ गांव में कोई काम धंधा नहीं काम मिला? नहीं है, कोई ड्राइवर का भी काम, हम लोग तो कोई काम तो होगा नहीं। बचपन से ड्राइवर बना, गिन्नी सिल्क मिल सेठ का जो है कॉन्ट्रैक्शन है गिन्नी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें काम। कितना साल से कर रहे हैं ड्राइवर? मैं 24 साल से कर रहा हूँ, अच्छा, अभी क्या? एक ही कंपनी में। एक ही कंपनी। 35-40 साल से ड्राइवर हूँ। कितना पे कमाई शुरू हुआ था, अभी कितना? मैं पे 2200 में कमाई चालू किया था, अभी 20,000 है। 2200 से 20,000 पहुँचे और 9 महीना से आपका काम धंधा? कोई काम नहीं है, बैठा हूँ। अच्छा, तो अभी कैसे चलता है? खेती है, क्या है? खेती हम लोग का नहीं है, जो भी है थोड़ा देखो ना, पूरा पानी पानी है, न गेहूँ होने वाला है, न चावल हुआ, कुछ भी नहीं होगा। तो कैसे अभी घर धन का काम कैसे चल रहा है? राशन किसी से लेते हैं, इधर से उधर, सरकार देता है 5 किलो, उससे अपना बाल बच्चे खाते हैं। कितना बाल बच्चा है घर में? हमारा तो 4 है, सबको शादी हो गया है, 2 बचा हुआ है। 2 बच्चा है। जी आप जी। तंग तो नहीं कर रहे हैं हम आपको? भाग में नहीं, डिस्टर्ब? कोई तंग नहीं, कोई तंग नहीं, कोई तंग नहीं। यही गांव है आपका? मेरा घर यहीं पे है, ये चौक पे। अच्छा जी। अच्छा। भावना झा थी ना आपके इधर विधायक? किधर? अभी गाड़ी गया है? अच्छा, हमने देखा नहीं। कैसा काम काज रहा उनका? बढ़िया है उनका कामकाज। अभी जो है हमारे बसेठा में जो है, हम तो अभी ड्यूटी पर से आ रहे हैं। कहाँ करते हैं ड्यूटी? बेनीपट्टी। बेनीपट्टी। क्या नाम है? राजन कुमार शर्मा। क्या काम करते हैं? कारपेंटर का, फर्नीचर का काम है। पंचर का? फर्नीचर का ना, कारपेंटर। अपना दुकान है किसी और के दुकान? बसेठा में अपना भी दुकान है और साइड पे भी काम करते हैं। किसी के घर से ऑर्डर आया तो बनाने चले गए? कैसा काम धंधा चल रहा है अभी आपका? हमारा ये तो पूरे साल जो है पूरा बेकार गया है, लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा बेकार गया है। अभी जो है ये दुर्गा पूजा से पहले जो है 1-2 महीने से पहले से जो है काम स्टार्ट हुआ है। कैसा आप लोग का सीजन कौन सा तेज रहता है? यही 6 महीना तेज रहता है, 6 महीना नहीं मंदा रहता है। शादी का सीजन या कौन कौन सा सीजन? शादी का सीजन रहता है। शादी का जी। सीजन। उसमें आप लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। जी। बाकी साल कितना हो जाता था, इस साल कितना हुआ? इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ है। इस साल जो है कुछ भी नहीं हुआ है, जो था वो घर से गया है। घर से जोड़ा हुआ गया है? अच्छा। इतनी बचत थी कि वो काम आई या कहीं से लेना पड़ा पैसा उधार? नहीं, पैसा उधार वाला काम नहीं हुआ है। अच्छा। आपके पिताजी भी यही काम करते थे? जी। और फिर आपने कितनी पढ़ाई की है कुछ? जी। अच्छा, कितनी पढ़ाई? 10th फाइनल है। 10th करके आपने यही काम करना जी। शुरू कर दिया। भावना झा के कामकाज के बारे में आप बता रहे थे कुछ? देखिए हम जो है ना इन सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। नहीं। अच्छा, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं? जैसे ये नेता वगैरह के आगे पीछे घूमने में, मैं इसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि कामकाज कैसा हुआ। हमने कब कहा आगे पीछे घूमिए? नहीं, उनका कामकाज अच्छा है, ठीक है। हमारे इधर छठ का त्यौहार होता है, उनमें भी उनका हेल्प मिलता है हम लोगों को। किस तरीके का हेल्प? पैसे से पैसा देती हैं विधायिका? कैसा, किस मद में देती जैसे है? ये होता है ना कि खुशी से अपने तरफ से जो देना हुआ 5,000-10,000 रुपये वैसे। अच्छा, वो प्रति व्यक्ति को देती हैं या नहीं, इलाके को नहीं, देती हैं? प्रति व्यक्ति को नहीं देते हैं, इलाके को, गांव को ऐसे देती हैं? कैसे देती हैं फिर? सिर्फ जैसे हम लोग में मेंबर होता है तो एक मेंबर को जो है अपना उनको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जो है वो खुशी से चंदा के तौर पे वो अच्छा। अपने देते हैं। चंदा का इस्तेमाल क्या होता है? वो घाट वाट बनाने में? जी जी। अच्छा, तो वो चंदा देती हैं, ये उनका एक अच्छा काम आपने गिनाया। धर्म के लिए। धर्म के लिए। और क्या काम किया बढ़िया? और यही रोड वगैरह सब में जो है काम करवाए हैं बढ़िया तरीके से। ये रोड तो वैसे पहले से थी ना? गांव घर सब में। अच्छा, गांव घर के अंदर काम वो करवाया। इस बार क्या लग रहा है, विनोद नारायण झा कैसे कैंडिडेट हैं बीजेपी के? इस बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो है ना इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। आप भी भांग खाने आए? जी नहीं। मैं इन दुकान पे पान खाने। हाँ। विनोद नारायण झा भाजपा से हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना काम किए हैं उतना कोई बिहार के मुख्यमंत्री नहीं किया था काम अभी तक बिहार के लिए। हर घर में जल, सड़क, पानी, लाइट, हर बच्चे को पैसा,
हर किसान को 6,000 रुपया सालाना, इसलिए मोदी जी के नाम पर विनोद नारायण झा इधर बेनीपट्टी से लीड करेंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी के नाम मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर विनोद नारायण झा ये बेनीपट्टी से जीतेंगे। और भावना झा? भावना झा दूसरे नंबर पर रहेंगे, लड़ाई में तो वो भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो भी वर्तमान पूर्व अतीत है विधायिका, तो उनको जुगेश्वर झा के नाम पर, उनके पापा थे पहले, तो उनके नाम पर वोट दिया गया। काम वो भी बढ़िया किए हैं, नहीं किए हैं तो बात नहीं है, काम बढ़िया किए हैं। लेकिन पार्टी अलग से हैं, राजद से हैं, सब मिला हुआ है। तो इसमें जितना बिहार में नीतीश कुमार किया है, गठबंधन से, महागठबंधन से, इसके चक्कर में जो है नीतीश कुमार को यहाँ से फिर से मुख्यमंत्री बनाने का निश्चय किया गया है। लोग सब कर रहा है, ज़्यादातर उन्हीं का वोट है। आपने पार्टी के नाम का जिक्र किया कि राजद बोला आपने, वो कांग्रेस से है वैसे? कांग्रेस और राजद एक ही में है ना। जी, महागठबंधन। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत है, उसमें चलाने वाला कोई मुख्यमंत्री वैसा है ही नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, कोई नहीं है। तेजस्वी नौमा पास करके मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपको लगता है तेजस्वी लायक नहीं है, पढ़ा लिखे? नहीं है लायक। अच्छा। नहीं है लायक। और क्या दिक्कत है आपके इलाके की, क्या दिक्कत परेशानियाँ हैं? हम लोग को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम लोग को वही मुख्यमंत्री चाहिए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। बाकी सब काम काज आप लोग का बढ़िया हो गया, कुछ नहीं बाकी है? नहीं, बहुत बेनीपट्टी विधानसभा में कुछ बाकी नहीं, कुछ नहीं बाकी है। जल नल सब कुछ लग गया हर घर में। तो अब तो सरकार आएगी तो उसको तो कुछ करना नहीं रहेगा, नहीं पड़ेगा, सब काम हो चुका है। अच्छा, सबसे नजदीकी आप लोग का अस्पताल कौन सा पड़ता है? बेनीपट्टी पड़ता है। कैसा अस्पताल है वो? उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन अनुमंडल में बन रहा है, वो अस्पताल सही है, लेकिन अभी उद्घाटन नहीं हुआ उसका। उद्घाटन नहीं हुआ है, जो अभी है वो उतना अच्छा नहीं है। हम लोग को दरभंगा DMCH है सबसे बढ़िया। आप लोग दरभंगा DMCH जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है यहाँ से? 2-3 घंटा? 1 घंटा लग जाता है। तो आप बोले मतलब उतना दूर जाना ठीक है? DMCH अगल बगल यहाँ भी बना हुआ है अनुमंडल में एक आदमी। बाकी स्कूल सबका क्या हालत है? सब ठीक है, सब बढ़िया। कुछ नहीं चाहिए बेनीपट्टी इलाके को? चाहिए क्यों नहीं, अभी तो बहुत चाहिए। अभी आप ही बोले ना कि अभी और चाहिए, अभी तो बहुत बाकी है। आप भी भांग खाने आए? हाँ, भांग खाए हम। ये क्या मिला है इसमें तोड़ के? इसमें मिश्री है, मरीच है, लौंग है, सौंफ है, दक्षिणी है। मिश्री, मरीच यानी काली मिर्च, लौंग। अच्छा, ये मसाले वाला है। हाँ। ये कहाँ से खरीद के लाते हैं भांग कच्चा? जहाँ अरेर में मिलता है, धगदड़ी में मिलता है, उगाते हैं वहाँ पे लोग किसान। हाँ। अच्छा, उनसे खरीद के लाते हैं। क्या किलो पड़ता है आपको? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। और 1 किलो में कितनी गोलियाँ बनती हैं? कितनी गोलियाँ बनती है, सूखता है, उसको फुलाते हैं, फिर झाड़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तब भी 100 का कितना होता है? 100 से कितना रुपया मिलता है? 100 से लगभग समझिए ना 200-250 गोली बनेगा। 200-250 गोली बन जाता है और प्रति गोली 5 रुपये का बिकता है। ज़्यादातर लोग एक ही गोली लेके जाते हैं। हाँ। ये शराबबंदी की वजह से कुछ बिक्री बढ़ा है? हाँ, बढ़ा तो था, मुझे अभी लॉकडाउन जो लगा ना, कम हो गया। लॉकडाउन में भांग भी कम हो गया? हाँ, बहुत कम हो गया। प्रशासन तंग कर रहा था। आप लोगों को भी भांग भी मना है? भांग भी मना है? मना है भांग बेचना? नहीं, अभी नहीं, पहले मना था। अब दे दिया परमिशन? नहीं, थोड़ा देखते हैं, मतलब परमिशन क्या देगा, थोड़ा बेचते रहते हैं खाली। तो कोई देखता है तो टोकता है? नहीं, टोकता नहीं। टोकता नहीं है, चल रहा है काम धंधा आपका? हाँ, क्या बोल रही है? हाँ, अच्छा, वो कह रही हैं कि वो नेत्रहीन है तो पीसते हैं, तो क्या कर सकता है, कोई क्या करेगा। ठीक है, तो ये था पाली गांव और बसैट चौक से बेनीपट्टी के रास्ते में ये पड़ता है, और ये थी हमारी बातचीत। अब आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कैसा लगा। मैं स्वाति, कैमरे पर मेरे साथ मेरे साथी अमितेश। शुक्रिया।